करते हैं हम पीछे छूटे हुए लेसन को। ये हमारे लास्ट लेसन का बचा हुआ शेष पार्ट जो बचा था वो बना रहे हैं। इसी लेसन का जो पार्ट था फर्स्ट, वो आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, वहाँ देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा अगला जो भाग था, अगला पार्ट था, वो लिखने का था। अगला पीरियड दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए कुछ नई कॉपियाँ लेके आई थी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन्होंने बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में ऊपर उन कॉपियों के कवर पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वे लुक्ड लाइक फ्लैग्स, झंडों की तरह फ्लोटिंग, तैरते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कक्षा के कमरों में। और ये जो झंडे हैं या अर्थात कॉपी की उनकी जो नोटबुक्स है वो उन्हें इस तरह प्रतीत हो रही थी मानो कि पूरे स्कूल रूम में या पूरी कक्ष के अंदर झंडे, छोटे छोटे झंडे हैं जो तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड, हंग लटके होना, फ्रॉम द रोड एक छड़ से, एट द टॉप ऑफ द आवर डेस्क, और हम जो कि हमारी डेस्क के मेज की ऊपरी सिरे के ऊपर एक रोड से, एक छड़ के सहारे लटके हुए थे। यू ought to have seen how everyone set to work. तुम देख सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति वहां अपने काम में मग्न था, अर्थात लीन था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहां कितनी क्वाइट में शांति, और वहां पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मीन्स घसीटना, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहां पर सिर्फ पेपर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर पेन के घसीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार एक जो बीटल्स मीन्स मक्खी है वो उड़कर अंदर भी आ गई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी एक भी बच्चे ने या एक आदमी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, किसी एक छोटे बच्चे ने भी, लिटलेस्ट वंस का अर्थ है यहाँ छोटे से बच्चे ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच सूप, और वह भी अपने उसके ऊपर अपना जो पेंटिंग का कार्य है, फिश हुक, मछली के हुक, मछलियों पकड़ने का जाल बनाने के जो चित्र बना रहे थे छोटे बच्चे, वो भी वो इस तरह से बना रहे थे, वो बनाने में इस तरह से मगन थे मानो कि वो क्या हो, एक फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, और जो छत के ऊपर जो पिजन से कबूतर जो थे वो क्विड मिस, कबूतरों की आवाज़ को क्विड बोला जाता है। कबूतर है जो बहुत ही स्लो में, धीरे धीरे लो आवाज़ में बोल रहे थे, गुटरुगुम कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन एवन द पिजन्स। मैं मन में अपने ही मन में सोचने लगा कि क्या वे लोग इन पक्षियों को अर्थात इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। व्हेनेवर आई लुक्ड अप माई फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। व्हेनेवर, जब कभी भी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब कभी भी मैं अपना लिखा हुआ लेख देखता था तो ऐसा, तभी मैंने अपना लेख लिख रहा था, तो लिखते लिखते मैंने ऊपर गर्दन करके देखा कि ऐसा मैंने देखा मिस्टर हैमल जो है सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस मीन्स बिना किसी भाव के, इन ही चेयर्स, अपनी कुर्सी के ऊपर। और जो मिस्टर हैमल है वो बिना कोई भाव लिए चेहरे पर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मीन्स निहारना, और वो एक के बाद एक, वन थिंग देन एट अनदर, एक के बाद दूसरी चीज को इस तरह से निहार रही थी, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ही वांटेड वह चाहते हैं, टू फिक्स मैंने जमा लेना या वहां पर उसका एक निशान बना लेना, अपने दिमाग के अंदर छाप छोड़ लेना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो कि प्रत्येक चीज उस छोटे से स्कूल के या विद्यालय के कक्ष में जो दिख रही थी, उन सब चीजों को अपने दिमाग में वो बिठा लेना चाहती हूँ। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place.
फैंसी। ये जो 40 सालों से लगभग सब कुछ था वो यही था, ऐसा ही इसी तरह से दिख रहा था और इसी सेम पैलेस इसी जगह पे था। विद हिज गार्डन, उनका जो बगीचा है, आउटसाइड द विंडोज, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लासरूम इन द फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो कक्षा है वो क्या है, इसके बाहर या अर्थात इसके एकदम सामने है। जस्ट लाइक दैट, और सब कुछ उसी तरह ही जिस तरह की अब हो। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। वर्न स्मूथ मीन्स नरम हो गए हैं अर्थात चिकने हो गए हैं। सिर्फ जो डेस्क और बेंच है वो घिसने की वजह से, लगातार काम में लेने की वजह से घिसकर चिकने हो गए हैं। द वॉलनट इज इन द गार्डन, और जो अखरोट के पेड़ बगीचे के अंदर है वो वर टालर, अब लंबी हो चुकी हैं। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन एक बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने मिस्टर हैमल ने स्वयं लगाई थी। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो अब क्या है, खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और यह सब कुछ उनके हृदय को तोड़ने वाला था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, टू हियर सुन सकते थे, हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग हलचल करते हुए, अबाउट इन द रूम अबव ऊपर के कक्ष में, पैकिंग देयर ट्रंक्स अपने ट्रंक्स को, अपने संदूकों को पैक करते हुए, फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अपने अगले दिन अपने देश को छोड़कर जाने के लिए। वो अपनी सिस्टर को पैकिंग करते हुए उनकी हलचल को, ट्रंक्स की हलचल को, उनकी हलचल को सुन सकते थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द करेज, वह साहस रखते थे, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, लेकिन वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस रखते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबी चेंटेड, चेंटेड मीन्स जोर जोर से बोलना अर्थात दोहराना। देयर बा बे बी बो, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बा बे बी बो दोहरा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज बैकलेस, और वहाँ नीचे जो है बैक ऑफ द रूम, कमरे के अंदर अर्थात कक्षा कक्ष में पीछे जो ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर बैठे हुए थे, जो क्या है, एक किसान आया हुआ था स्कूल में, गांव का आदमी, ओल्ड होजर बैठे हुए थे। एट पुट ऑन हिज स्पेक्टलेस, जो कि उन्होंने चश्मे रख रखे थे। वो है होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और उन्होंने अपने चश्मों को हाथों में उठा लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और स्पेल्ड मीन्स दोहराना, द लेटर्स वर्णों को, विद देम उन बच्चों के साथ, और वो भी क्या है, उन चश्मों को लगा के और उन्हीं बच्चों के साथ, वो जो बा बे बी वो बारखड़ी जो बच्चे दोहरा रहे थे वो मिस्टर होर्सर उनके साथ दोहराने लगे। यू कुड सी दैट ही टू, और तुम भी यह सब देख सकते थे, वाज क्राइंग, जो कि बहुत अधिक रुलाने वाला था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज जो है वो लगभग कंपा रही थी। ट्रम्बल मीन्स कंपाना, विद इमोशंस मीन्स भावनाओं से, और उसकी आवाज है जो संवेदनाओं से, भावनाओं की वजह से कंपाने लगी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और यह उसे सुनने के लिए बहुत मजाकिया लग रहा था। दैट कि वी आर वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, द लास्ट लेसन, अरे मुझे मेरा जो अंतिम पाठ है वो कितना अच्छे से याद है। ऑल द वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसी के बीच जो चर्च की घड़ी है उसने स्ट्रक 12 मीन्स एकदम सही 12 बजाए, सटीक 12 बजाए। देन द एंजलिस, एंजलिस मीन्स एक प्रार्थना, तब एंजलिस का टाइम हो गया था, तब एक प्रार्थना हुई। एट द सम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूशिया, जो और उसी सेम मोमेंट्स, उसी क्षण द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मीन्स तुरही की आवाज ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के जो सैनिक है रिटर्निंग लौट रहे थे फ्रॉम द ड्रिल, अभ्यास से।
साउंड्स अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से जो प्रूशिया के सैनिक है वो अपनी अभ्यास के मैदान से लौट रहे थे। प्रूशिया की सेना की ट्रूप्स में टुकड़ी उनकी टुकड़ी जो लौट रही थी उसकी आवाज हमें सुन रही थी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। इन चेयर, अपनी चेयर से वो उठ खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें आज तक कभी इतना लंबा अर्थात इतनी गहराई से उन्हें कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा कि आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक मैंने रोक देना, लेकिन किसी चीज ने उन्हें रोक लिया। आई कुड नॉट गो, सॉरी ही कुड नॉट गो ऑन, वो और अधिक कुछ नहीं बोल सके, कुछ और नहीं कह सके। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, तब वो बोर्ड की तरफ मुड़े। ब्लैक बोर्ड में श्याम पट। टुक ए पीस ऑफ चाक, और तब उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और तब उन्होंने बियरिंग में पूरे साहस से, ऑन विद ऑल हिज माइट जो कि उनके पास था, उन्होंने अपने पूरे साहस पूरी ताकत के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना कि वो लिख सकते थे या जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गए। एंड लीन मिस, झुक गई। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपनी जो उनके आगे श्यामपट की दीवार थी उस दीवार के सहारे वो झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मीन्स एक साइन बनाना, संकेत, चिन्ह, निशान बनाना, टू अस, हमारी तरफ एक चिन्ह संकेत बनाया, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हुआ या स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, तुम अब जा सकते हो। ये था हमारे मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन। बाकी कोई स्पेलिंग वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।